पुलिस को एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी मिलती है। जब पुलिस उसको चेक करती है तो उसमें एक औरत की और एक मर्द की बरहना हालत में लाशें मौजूद है, जिनको पहले फायर मारे गए और उसके बाद उनको तेज़धार आले से काटा गया। उसके बाद पुलिस इन लाशों की शनाख्त करती है, फैमिलीज़ को बुलाती है, और जब वो देखते हैं कि हमारी बेटी और हमारा बेटा जो है वो मुर्दा हालत में उस गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं और बदन पर कपड़े भी मौजूद नहीं हैं, और जिस शख्स ने गाड़ी का एक्सीडेंट किया है, जो ड्राइवर था, वो गाड़ी को छोड़कर फरार हो जाता है। लाशों को टिकाने लगाने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन जब इंसान गलत कदम उठा लेता है वो शख्स हवास भागता हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि अब मैंने करना क्या है, जिस पर उस शख्स की अकल ने काम नहीं किया और वो तेज़ गाड़ी जाकर किसी दीवार के साथ टकराती है और वो शख्स उस गाड़ी को छोड़कर फरार हो जाता है। बाद में पता चला कि ड्राइवर की बीवी भी उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी, जो कि बरहना हालत में उस शख्स के साथ उसकी डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है। ये तमाम तर वाक़या है कहाँ का, इस वाक़े के पीछे असल कहानी क्या थी, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ। आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं आपको मेज़बान हूं उमर अली। नदर पाकिस्तान के अंदर गैरत के नाम पर कभी किसी मर्द को, कभी किसी औरत को कत्ल कर दिया जाता है, और ये ऐसे केसेस हैं जो कि रोज़ाना के बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इस्लाम से दूरी। जब हम मुसलमान होने के नाते ईमानी वाले और इस तरह के काम करेंगे तो हम फिर उसके बाद हमारे ऊपर इस तरह के जुल्म भी होंगे और इस तरह के अजाब भी आएंगे। अब ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो सियालकोट के अंदर पेश आया कि एक इमरान नामी शख्स अपनी दूसरी बीवी को, पहली बीवी जो थी उसके साथ लैदगी हो चुकी थी, दूसरी बीवी को और अपने बचपन के दोस्त को, जो कि उसका जिगरी यार था, उसको गाड़ी के अंदर वो कत्ल करके उसके पहले जिस्म के ऊपर फायर मारता है, फिर उसके बाद छुरियों के वार से उनका जिस्म काटता है और फिर उस डेड बॉडी को टिकाने लगाने के लिए लेके जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पोस्टमार्टम के लिए दोनों डेड बॉडीज़ को मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया। फैमिली की मदयत में जब पर्चा दर्ज हुआ तो फैमिली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो कत्ल होने वाला मर्द है इसका नाम एहतशाम है। एहतशाम बरूने मुल्क रहता था, पाकिस्तान वापस आया, शादी की और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। उसी मोहल्ले में एक इमरान नामी शख्स रहता है, जो कि एहतशाम का बचपन का दोस्त था, जिगरी यार था। ये उसकी गाड़ी चलाता है। एहतशाम जो था वो इमरान की गाड़ी चलाता है। इमरान ने फ़ोन करना है कि फ़लान जगह पर जाना है, जल्दी आओ। एहतशाम भागा भागा जा रहा है, उसकी गाड़ी चला रहा है। इमरान अपनी मर्ज़ी से कभी सैलरी दे देता है, कभी नहीं दे देता। अब एहतशाम के घर में गुर्बत है। एहतशाम की जो सास है वो अपने घर से राशन ला कर देती है ताकि जो बच्चे हैं वो भूखे ना मरे, मेरी बेटी जो है वो भूखी ना रहे। ये शख्स उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके बाद एक दिन घर वालों को फ़ोन आता है कि गाड़ी के अंदर आपके बेटे की लाश पड़ी हुई है। वो फैमिली, वो बच्चे जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ती है कि वाहिद सहारा था, जो कमाने वाला था, उसको भी कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद पता चला कि इमरान नामी शख्स नशे का आदी है, नशा फ़रोख्त करता है, और जिस बीवी को उसने कत्ल किया है वो भी नशा करती थी, आइस का नशा पीती थी। और बाद में पुलिस उसको गिरफ़्तार करने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर छापे मारती है, लेकिन वो शख्स फ़रार अभी तक पकड़ा नहीं गया। अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो नशा फ़रोख्त करने वाला शख्स होता है वो आप किसी गली मोहल्ले के अंदर देख लें, किसी इलाके के अंदर देख लें, वो बड़ा बाअसर होता है, तो जल्दी पुलिस भी गिरफ़्तार नहीं करती। इसके पीछे वजह क्या है? यानी कि एक शख्स नशा फ़रोख्त कर रहा है, लोगों की, बच्चों की ज़िंदगियां तबाह कर रहा है, ना जाने उसकी वजह से कितने ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन उसको पुलिस भी नहीं पूछ रही, क्योंकि पुलिस पैसे ले रही है, हराम की कमाई कर रही है, तो उसके बाद वो तो लोगों की ज़िंदगी तबाह करेगा। जब फैमिली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनका एक तीसरा दोस्त था जिसको इमरान ने नशे पर लगाया। आइस का नशा ज़्यादा करने की वजह से उसका दिल फट गया, वो शख्स मर गया था कुछ दिन पहले। उसके बाद ये एहतशाम को भी कत्ल कर देता है, पूरे इलाके में लोगों को नशे पर लगा रहा है। उसके बाद जब फैमिली से पूछा गया कि इमरान के साथ एहतशाम की कोई दुश्मनी थी, अगर दुश्मनी थी तो ये उसकी गाड़ी क्यों चलाता था, उसके पास रोज़ाना क्यों जाता था? घर वाले कहते हैं कि दुश्मनी भी नहीं थी। फिर कत्ल के पीछे कहानी क्या थी? जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि हो सकता है कि उसकी बीवी के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात हों, गाड़ी के अंदर ये गलत कर रहे हों, और ऊपर से वो शख्स आ गया हो। उसने पहले एहतशाम को 2 फायर मारे, फिर अपनी बीवी को इस आंख के नीचे वो फायर मारता है, फिर उसके बाद उनका जिस्म काटता है। और जब कोई शख्स किसी भी दूसरे इंसान को कत्ल करता है तो सबसे पहली बात उसके दिमाग में आती है कि इस डेड बॉडी को टिकाने कैसे लगाना है। उसी तरह से ये डेड बॉडीज़ को टिकाने लगाने के लिए लेके जा रहा था।
वहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के दौरान ये गाड़ी छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो वो लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, देखते हैं कि इसको क्या हुआ है, बचाओ, किसी को पानी पिला दो, इस तरह के। जब उन लोगों ने गाड़ी के अंदर देखा कि गाड़ी के अंदर एक औरत है और एक मर्द है जो कि बरहना हालत में पड़े हुए हैं, उनका खून निकल रहा है, मुर्दा हालत में है, उसके बाद पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हम इस शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और जल्द इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और एहतिशाम की फैमिली का ये कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे बेटे को नाहक कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही इमरान नामी शख्स है। देखते हैं कि पुलिस उसको गिरफ़्तार करने के बाद एहतिशाम को और एहतिशाम की फैमिली को क्या इंसाफ देती है। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलानी की बात।